बनाने वाले हैं सबसे बढ़िया पीसी, जो कि हमें इसका RTX 3060 लगाने वाले हैं और इसमें 80 प्लस गोल्ड की एंट स्पोर्ट की पावर सप्लाई 750 वाट की लगाने वाले हैं। और इसमें हमारे पास एक डेस्कटॉप रखा है, तो डेस्कटॉप ये वाला ही यूज़ करेंगे जो कि 5000 तक का पड़ता है। और इसमें जो एंट स्पोर्ट की पावर सप्लाई है वो 5000 की पड़ती है, और जो RTX 30 है वो 20,000 का डिस्काउंट में नया की नया मिलता है। तो हमें इसकी टोटल 30,000 के अंदर हमारा एक बजट पीसी होने वाला है, जो कि गेम भी चला सकता है और काफ़ी चीज़ें कर सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्कशन के। तो चलो बनाते हैं इस पीसी को। तो मैं जो भाई बीच बीच में कटती रहेगी, तो मैं आपको स्क्रैच टू स्क्रैच पीसी बनाना का एक्सप्लेनेशन के साथ देता जाऊंगा कि किस प्रकार से मैं पीसी का सेटअप कर रहा हूँ। तो पहले तो अपन इसमें पावर सप्लाई लगाएंगे। तो पावर सप्लाई के लिए हम इस पीसी को खोलेंगे और खोल के इसकी जो पुरानी पावर सप्लाई है वो की लोकल वाली है, इसको उसको हटा के ये वाली पावर सप्लाई लगा देंगे। तो इसको निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमने इसमें से 2 हार्ड ड्राइव निकाली है, जो कि हमारी पुरानी हार्ड ड्राइव है। एक 320 GB की है और एक 2 TB की है। और इसमें एक और हार्ड ड्राइव लगी है, वो 1 TB की है। अभी हमने उसको इंसर्ट कर दी है। अब हम इसका जो SMPS है वो 500 वाट का है लोकल का। अब हम इसको निकाल के इसमें लगाएंगे। और एक रैम भी निकली है इसमें 2 GB की DDR3 की। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन हम इसको बदल देंगे और इसके वायरिंग वायरिंग करके अलग कर देंगे और फिर इसको फिक्स करके इसमें लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने पूरा पीसी के कंपोनेंट को निकाल दिए हैं। और इस पीसी को कंपोनेंट को निकालने के बाद अब हम इसमें पावर सप्लाईज़ की जो चेंज करेंगे। इसमें 500 वाट की पावर सप्लाई नॉर्मल लोकल ब्रांड की लगी हुई थी। अब इसमें हम 80 प्लस गोल्ड की पावर सप्लाई लगाएंगे। इसकी पावर सप्लाई हमने अलग कर ली है, पूरा वायर आयर निकाल के अलग कर लिया है। वो इसका मदरबोर्ड रह गया है और 24 पिन कनेक्टर्स को भी अलग कर दिया है हमने। तो अब अपन बनाएंगे, अब आगे की प्रोसीजर शुरू करते हैं। हमारा जो GPU है वो इसमें सेट नहीं होने वाला है। तो अब ये दिक्कत ये हो गई है कि इसको सेट करने के लिए हमें इसके केस को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इस केस को चेंज करने का सोच लिया है। हमारे पास ये बड़ा वाला केस है, अब हम इसमें लगाने वाले हैं। क्योंकि इसमें ये GPU है वो सेट नहीं होगा, तो अब हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा भी सेटअप जमा हुआ है। अब हम इसको केबल्स निकालेंगे और इसमें लगाएंगे, और फिर आगे की प्रक्रिया इसको चालू करके देखेंगे कि चलता है या नहीं। और फिर चलने के बाद फिर अपन इसको टेस्ट करेंगे ग्राफिक्स कार्ड लगा के। हाँ तो दोस्तों, फाइनली हमने अपना पीसी को स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे ये आउटपुट भी आ गया है। तो लेकिन इसका क्या हो गया कि फ्रंट पैनल ख़राब है। तो इस फ्रंट पैनल को अपन को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को देखते हैं कैसे फिक्स करा जाए। अभी तो मैंने मैनुअली स्टार्ट करके देखा है इस पीसी को। तो इधर पे अगर ये फिक्स होता है तो फिक्स करके अपन इस पर फिर ग्राफिक्स कार्ड लगाने की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आगे का ये पैनल ख़राब हो गया था, तो हमने इसको ऐसे सुधारा। इधर से इसको हमने खोला, इधर से ये बड़ी मुश्किल से खुलता है, इधर से आगे करना पड़ता है। इनको क्लिप्स लगी हुई हैं, इनमें कुछ क्लिप्स इसकी टूट गई है खोलने में। 1 2 3 क्लिप्स इसकी टूट गई हैं, 3 क्लिप्स बची हुई है। तो इससे हमने उसे जल्दी जल्दी में खोल दिया, तो इससे टूट गई थी इसकी क्लिप्स। अब हम इसे ऐसी कैसी लगा देंगे। इसको हमने फिक्स कर दिया है, इसकी बटन्स को, और बटन को फिक्स करके वैसे की वैसे इसको फिट कर देंगे और फिर हमारा पीसी चल के स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फिक्स, हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद अब इधर से हम इसको कनेक्ट करके अपने पीसी को स्टार्ट करेंगे और इसमें फिर GPU लगाएंगे, आगे की प्रोसीजर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने RTX 3060 लगा लिया है। Inno 3D का RTX 3060 हमने इस S61 मदरबोर्ड में लगा लिया है। और अब हम इस पीसी को स्टार्ट करके देखेंगे अच्छी पावर सप्लाई के साथ। तो अब हम शुरू करते हैं, इसको कनेक्टर लगाते हैं, इसमें HDMI केबल लगाते हैं और HDMI केबल लगा के इसमें पावर लगाते हैं, पावर सप्लाई, पावर केबल, और पावर केबल के बाद ये चालू हो जाएगा। और फिर इसको चेक करके देखते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। अगर डिस्प्ले आ रहा होगा तो ये चल रहा है। तो हमने RTX 3060 लगा लिया है, लेकिन ये जो इसमें हमने ग्राफिक्स कार्ड लगाया है इसमें डिस्प्ले तो आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए इसका डिस्प्ले आ रहा है लेकिन इसके पंखे जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। देख सकते हो कि आप इसके फ़ैन जो है काम नहीं कर रहे हैं और ये बीप की आवाज़ भी करता है थोड़ी थोड़ी। तो अब हम इसमें ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको चालू करके चला के देखेंगे। तो भाई हमने ये सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, इसमें RTX 3060 लगा दिया है
और अभी हमारा जो डिस्प्ले है वो आ चुका है। और इसमें हमने 2 CPU केस इसलिए लगाए हैं कि अगर आपको दिख रहे हैं 2 CPU केस हमने लगाए हैं, तो इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें SSG का कुछ चीज़ें SSG लगी हुई है, इधर स्पेस नहीं था तो हमने ये वाला CPU को कनेक्ट करके SSG लगा ली है, क्योंकि हम इसको बाद में यूज़ नहीं करेंगे, निकाल लेंगे। और SSG अब क्या करना है कि अब हमें जो NVIDIA है इसका ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। हमने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ था पहले से ही, तो अब हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और हमने ये 2 केस लिए हुए थे, तो इसमें हमने ये केस बड़ा था तो इसमें हमने RTX 3060 उसकी पावर सप्लाई इसको लगाया है, और इधर पे SSG का पोर्शन को हमने रखा हुआ है। तो अब ये ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है। हमने पुराने मदरबोर्ड पे यानी A61 मदरबोर्ड पे बहुत ही बोटल नेक मदरबोर्ड है, तो हम इस पर RTX 3060 रन कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर बाद ये फिक्स हो जाएगा, ये इसका ग्राफिक्स कार्ड जैसे ही इंस्टॉल होगा हम आपको बताएंगे कि इसमें कितने GB स्टोरेज, कितने GB VRAM है और कितने GB का ग्राफिक्स कार्ड है और कितने GB की रैम है। तो अभी अब थोड़ा वेट लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आप देख सकते हो स्क्रीन को। तो इसका टास्क मैंने अब देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। इसकी हार्ड ड्राइव हमने लगाई हुई है, हार्ड ड्राइव लगाई हुई है, SSG भी नहीं लगाई हुई है इसमें, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था और हमने कम बजट में इसको बनाया। हमारे पास पुरानी चीज़ें से हमने इसको बनाया है इस डेस्कटॉप को, तो इसलिए ये इसकी हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है। अब हम बाद में SSG लगा लेंगे। अभी हम चेक करके देखते हैं कि कितना तेज़ चलता है ये डेस्कटॉप। तो बने रहिए हमारे चैनल पे देखने के लिए। हमने इसकी विंडोज़ को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि इसकी ग्राफिक्स मेमोरी कितनी है। तो हम डिस्प्ले सेटिंग पे जाएंगे और कितनी ग्राफिक्स मेमोरी बता रहा है। तो हमने इसकी ग्राफिक्स ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया है, तो इसमें 12 GB की ग्राफिक्स मेमोरी बता रहा है। 12 GB की NVIDIA की RTX 3060 हमें बता रहा है और 5 GB इसने शेयर करी है। तो अब हमारा प्रोसेसर कौन सा है हम आपको प्रोसेसर भी बता देते हैं कि इसमें रुकना डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाके इसमें हम प्रोसेसर बता देते हैं हमने कितना कम वाला प्रोसेसर बनाया है। i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया है, जो कि S61 मदरबोर्ड में लगता है, और इसमें हम ग्राफिक्स कार्ड 3060 यूज़ कर रहे हैं और 10 GB रैम के साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि कितना, यानी अभी भी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा हो गया। पहले तो अटक रहा था अब सिस्टम, अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अब इसको चलने के बाद अब हम इस पर टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से गेम्स इसमें चल पाते हैं, और इसमें गेम्स और क्या क्या चल पाते हैं, और वो भी चेक करके आपको बताने वाले हैं। तो इसकी डिस्प्ले सेटिंग पे, यानी कि इसकी अगर परफॉर्मेंस की चेक करें मोड ऑप्शन पे जाके, तो ये देख सकते हो GPU आ गया है इसमें 12 GB का। तो अब अपन इसके कूडा कोर्स और टेस्ट करेंगे क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। वीडियो एडिटिंग टास्क और सारे टास्क को परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों हमने GTA 5 को इंस्टॉल कर लिया है हमारे जो ओल्ड PC में है, लेकिन हमने ये जो हमारे पास केबल है HDMI to BGA वाली, ये ओल्ड डिस्प्ले में ये 30 FPS दे रहा है। अगर हम इसको हाई सेटिंग पे भी चलाएंगे तब भी ये 30 FPS पे देगा। तो इस प्रकार से इसका डिस्प्ले मतलब कि रैम भी ज़्यादा नहीं ले रहा है और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा है। 10 वाट की पावर खा रहा है, 11 वाट की पावर खा रहा है। तो इस हिसाब से ये बहुत कम पावर खा रहा है, लेकिन इसका 30 FPS इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें हमने ये पुराना डिस्प्ले है, वो पुराना डिस्प्ले में हमने कन्वर्टर यूज़ किया है HDMI to VGA वाला, तो इस कारण से इसको दिक्कत हो रही है। तो ये 30 FPS पे ही चलेगा। अगर हम इसको कितनी भी हाई सेटिंग पे कर लें, हम इसको हाई सेटिंग पे चला रहे हैं तब भी ये 30 FPS ही ले रहा है। तो अब हम यानी इस पर 30 FPS इसको अपडेट करना पड़ेगा इसके डिस्प्ले को।